हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र जायसवाल एक बार पुनः उपस्थित हूँ आपके समक्ष अपने चैनल आल्सो क्वालिटी एजुकेशन में। मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया था, अपना इंट्रोडक्टरी पार्ट दिया था कि मैं कौन से सब्जेक्ट्स कितने समय में कंप्लीट करूंगा। जो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि आपको जो मेरा इस महीने अगले महीने का जो नवंबर मंथ महीना है उसमें मैं आपको हिस्ट्री, हिंदी और उत्तर प्रदेश विशेष ये तीनों सब्जेक्ट्स में कंप्लीट कराऊंगा। तो आज का जो मेरा वीडियो है ये उत्तर प्रदेश के विशेष पर आधारित है और इस अध्याय में मैं आपको एक संक्षिप्त परिचय दूंगा उत्तर प्रदेश के बारे में, क्योंकि किसी के सब्जेक्ट का अध्ययन करने के लिए उसके बारे में पहले थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करना जरूरी होता है। तो आज का मेरा जो वीडियो है वो आधारित है उत्तर प्रदेश एक संक्षिप्त परिचय पर। उत्तर प्रदेश के बारे में जानने से पहले हम बात करेंगे अपने भारत देश के बारे में। जो भारत देश है हमारा वो राज्यों का एक संघ है। संविधान में जो भारत का संविधान है उसके पहले अनुच्छेद में बताया गया है कि भारत राज्यों का एक संघ है। किस प्रकार से भारत राज्यों का एक संघ है? क्योंकि भारत जो है वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है और इसमें विभिन्न प्रकार के सांप्रदायिक दृष्टि से देखें या राजनीतिक दृष्टि से देखें या आर्थिक दृष्टि से देखें, विभिन्न धर्म, विभिन्न जाति के लोग रहते हैं। तो उसी के आधार पर हर क्षेत्र को वर्गीकृत किया गया है। आइए देखते हैं पूरे भारत देश को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, चाहे वो राज्य का स्तर हो या केंद्र शासित के आधार पर हो। पहला जो है भारत देश है, उसका क्षेत्रफल कितना है? भाई भारत का जो क्षेत्रफल है, अपना जो देश है, इसकी कोई सीमा होगी, एक धरातलीय क्षेत्र होगा। तो क्षेत्रफल की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश जो भारत का क्षेत्रफल है वो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। जो भारत देश है इसका पूरा क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और इस देश में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को देखकर इस लाइन का पता चलता है कि भारत राज्यों का एक संघ है। भारत में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसीलिए भारत को राज्यों का एक संघ कहा गया है। और ये जो 28 राज्य हैं उनमें से एक राज्य आता है अपना उत्तर प्रदेश, ठीक है, जो पहले यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था या प्रांतीय संघ, संयुक्त प्रांत के नाम से भी जाना जाता था। आइए हम बात करेंगे आज उत्तर प्रदेश के आधार पर, उत्तर प्रदेश का एक संक्षिप्त परिचय देंगे। उससे पहले हम अपने भारत देश का एक छोटा सा परिचय देते हैं। स्टार्ट करते हैं अपने भारत का। जो क्षेत्रफल की दृष्टि से था वो क्षेत्रफल था 32,87,263 वर्ग किलोमीटर और पूरे विश्व में जो भारत का क्षेत्रफल है वो विश्व का में 7वां स्थान है। भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो हमारे भारत देश का 7वां स्थान है। वहीं हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करेंगे अपने उत्तर प्रदेश की, तो क्षेत्रफल इसका 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो हमारा उत्तर प्रदेश है इसमें 75 जिले हैं, 18 मंडल है। उन 75 जिलों में और 18 मंडल में कौन सा स्थान रखता है हम आगे बताएंगे आपको। उससे पहले देखेंगे कि जो उत्तर प्रदेश है इससे बड़े जिले कौन से हैं। भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका भी कोई स्थान होगा। तो जो उत्तर प्रदेश है इसका क्षेत्रफल जो है वो चौथा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका क्षेत्रफल है 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर। और इस प्रदेश से बड़े जो राज्य हैं, इस बड़े से प्रदेश हैं, इस राज्य से बड़े प्रदेश जो भी हैं, जनसंख्या की दृष्टि से वो देखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से हम देखेंगे तो राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है और उसके बाद में चौथे स्थान पर आता है हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये हमारा चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश आता है। किस आधार पर? क्षेत्रफल की दृष्टि से आधार पर आता है। और जनसंख्या की अगर हम बात करेंगे, जनसंख्या की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मनुष्य के जो जीवन है, जीवन के लिए अनुकूलतम दशाएं हैं, जो जलवायु है वो अपने उत्तर भारत में पाई जाती है, इसलिए सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर भारत में निवास करती है। हम बात करते हैं उससे पहले उत्तर प्रदेश के बारे में। उससे पहले देखते हैं जो हमारा भारत है, भारत का जो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम है और इसी में पूरे राज्य बसते हैं। उससे पहले हम जानते हैं कि भारत का जो उत्तरतम बिंदु है वो कौन सा है। भारत के सबसे उत्तरी क्षेत्र में जाएंगे, जो उत्तरी बिंदु है वो इंद्रकाल के नाम से जाना जाता है, जो जम्मू एंड कश्मीर के क्षेत्र में उपस्थित है। लंबाई हम नापते हैं उत्तर से दक्षिण की ओर या दक्षिण से उत्तर की ओर। हम देखते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है। इंद्रकाल बिंदु से स्टार्ट करेंगे, दक्षिण के केप केमोरिन जो कन्याकुमारी और तमिलनाडु के क्षेत्र में स्थित है, इसका लंबाई की दृष्टि से देखेंगे तो 3214 किलोमीटर स्क्वायर, 3214 किलोमीटर उत्तर से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई है। और इसकी चौड़ाई के बारे में बात करेंगे तो चौड़ाई हम बात करेंगे पूर्व से पश्चिम की ओर। भाई सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? भारत देश का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? किबिथु, जो अरुणाचल प्रदेश में उपस्थित है। जो किबिथु है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, यह भारत देश का पूर्वी क्षेत्र का सबसे पूर्वी बिंदु है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जो है, पूर्वी क्षेत्र जो है किबिथु के नाम से जाना जाता है। वही हम बात करेंगे अगर पश्चिमी क्षेत्र में, जो सबसे पश्चिमी बिंदु है हमारे भारत देश का, जो गुजरात का जो कच्छ का है, कच्छ में जो
सरक्रीक एरिया है, जिसे सरक्रीक, कच्छ का सरक्रीक के नाम से जानते हैं, वो हमारा पश्चिम का गुजरात का जो पश्चिमी क्षेत्र है वो भारत देश का सबसे पश्चिमी बिंदु के नाम से जाना जाता है। ये परीक्षा की दृष्टि से प्रतियोगी परीक्षाओं में इन पॉइंट्स के जो बताए हैं मैंने, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये अक्सर पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इनका विशेष ध्यान रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं जनसंख्या की दृष्टि। भाई पूरे भारत देश की जो जनसंख्या है वो दूसरे स्थान पर है। भाई 2011 की जो जनगणना हुई थी पूरे विश्व की, उसमें भारत का दूसरा स्थान आया था और पहला स्थान आया था चीन का। जो भारत देश है उसमें कितनी जनसंख्या हुई थी हमारे भारत देश में 2011 की जनगणना के अनुसार? देखते हैं कि जो जनसंख्या थी 2011 की जनगणना थी, वहां पर 1,38,90,46,200 जो विश्व में दूसरा स्थान रखती है। क्या है? जो विश्व में दूसरा स्थान रखती है, ये 2011 की जनगणना थी। जो 1,38,90,46,200 जो थी, ये विश्व का दूसरा स्थान है जनसंख्या के मामले में। और आज का अगर 2021 की जनगणना देखेंगे तो इसका जो अनुमानित आंकड़ा है कुछ और ही होगा, शायद हम वर्ल्ड चैंपियन भी बन चुके हों जनसंख्या के मामले में। तो ये हमारा जो 2011 का गणना के अनुसार ये जो क्रम है, ये जो संख्या निकल के आई थी 2011 पे आधारित थी। और सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भाई सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर, अपने भारत देश में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो अपना जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का स्थान नंबर 1 पर आता है। और उत्तर प्रदेश की हम जनसंख्या कितनी देखेंगे, जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है 19,98,12,341 निकल के आती है। जो भारत में पहले स्थान पर अपना उत्तर प्रदेश दबदबा बनाए हुए की जनसंख्या के मामले में हम किसी को आगे नहीं निकलने देंगे। ये उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है 19,98,12,341 जो पूरे भारत में नंबर 1 पर है। और अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा? भाई जो भारत देश है राज्यों का एक संघ है, 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जिस प्रकार से भारत को राज्यों में बांटा गया है, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश को जिलों और मंडलों में बांटा गया है। हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के जिलों की, तो जो उत्तर प्रदेश है इसको 75 जिलों में बांटा गया है और 18 मंडल में ही इन 75 जिलों को वर्गीकृत किया गया है। उनकी क्षेत्र सीमा के आधार पर उनको एक कनेक्ट किया गया है। उनका जो विकास का क्रम है और उनको आगे किसी भी दृष्टि से देखें, चाहे वो सांस्कृतिक दृष्टि से देखें, राजनीतिक स्तर से देखें, तो उनका अपना एक मंडल बना दिया गया है। हर एक जिले का उन मंडल में उन जिलों को जोड़ दिया गया है। तो उसी आधार पर हम आने वाले अगले वीडियोस में देखेंगे कि कौन से मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं। 18 मंडल में 75 जिलों को कैसे वर्गीकृत किया, कैसे दिखाया गया है, उससे हम आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा निरूपणी पार्ट जो है, जो उत्तर प्रदेश का संक्षिप्त परिचय पर आधारित जो मेरा वीडियो है, इसमें हालांकि बहुत कुछ नहीं दिया हुआ है, लेकिन एक संक्षिप्त परिचय के आधार पर बहुत कुछ मैंने बता दिया है। भाई भारत एक राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है, क्योंकि भारत जो देश है वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, सर्वधर्म समभाव की बात करता है। और संविधान, जो हमारे भारत देश का जो संविधान है वो बहुत ही बेहतरीन है। उस संविधान के आधार पर ही पूरे देश को वर्गीकृत किया गया है। हर एक स्तर से देखेंगे, चाहे वो राजनीतिक स्तर से हो, सांस्कृतिक स्तर की दृष्टि से हो, भाषा के क्षेत्र के आधार पर हो या सीमा के क्षेत्र के आधार पर हो। हम आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे अपने जो उत्तर प्रदेश विशेष पर आधारित एक संक्षिप्त परिचय है, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ये थे हमारे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम के बिंदु हो गए। उत्तर प्रदेश में जिले 75 है, 18 मंडल है। अच्छा, दूसरी बात, जो उत्तर प्रदेश है यहाँ पर सबसे ज्यादा कौन से धर्म के लोग रहते हैं? सबसे ज्यादा जो है हिंदू धर्म के लोग रहते हैं। जो हिंदुस्तान, हमारा हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है, और सबसे ज्यादा हिंदू सबसे ज्यादा यही निवास करते हैं। जो 79.73% 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 79.73% लोग हिंदू धर्म को मानने वाले थे। और दूसरे स्थान पर आता था मुस्लिम समुदाय के लोग, मुस्लिम धर्म के लोग, जिनका प्रतिशत 19.26 आता है। ये 2011 की जनगणना के आधार पर था। और अब हम बात करते हैं, भाई हमने उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम भारत देश के बिंदुओं के बारे में जो थे जिस आधार पर, उसको वर्गीकृत कर दिया। अब जो हमारा उत्तर प्रदेश है उसके बारे में भी बात करेंगे। भाई इसका भी अपना उत्तर का क्षेत्र होगा, सबसे उत्तरी क्षेत्र होगा, सबसे पूर्वी क्षेत्र होगा, दक्षिणी भी क्षेत्र होगा और पश्चिमी भी क्षेत्र होगा। तो हम बात करते हैं सबसे उत्तरी क्षेत्र का। सबसे उत्तरी जो है, जो भाई ये तो हमारे राज्य के अनुसार वर्गीकृत कर दिया था। और जो उत्तर प्रदेश है वो जिलों के आधार पर है। तो जो उत्तर प्रदेश का जो सबसे उत्तरतम जिला है वो सहारनपुर है, और दक्षिण का जो है वो सोनभद्र है, पूर्व का बलिया है, और पश्चिम का जो है वो शामली है। तो ये उत्तर, दक्षिण और पूर्व, पश्चिम के आधार पर ये जो जिले हैं किस दिशा में, सबसे किनारे का जो क्षेत्र है दिशा के आधार पर बलिया हो गया, सहारनपुर हो गया, शामली हो गया और सोनभद्र हो गया।
ठीक है, तो ये हमारे दिशा के आधार पर उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम के आधार पर। अब हम आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या हो या उसका साक्षरता दर हो या अन्य वर्ग हो, देखते हैं उत्तर प्रदेश की। अब बढ़ते हैं भाई, पुराना नाम जो था हमारे उत्तर प्रदेश का वो संयुक्त प्रांत था। संयुक्त प्रांत या यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से भी जाना जाता था, और इसकी जो पुरानी राजधानी हुआ करती थी वो आगरा हुआ करती थी। ठीक है, संविधान जब लागू हुआ हमारा, जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तब इसका अपना नाम प्राप्त हुआ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश क्यों कहते हैं? जो भारत का जो नक्शा है अपना, जो भारत का जो मानचित्र है उसमें उत्तर दिशा में ली हुई, इसलिए उसको उत्तर प्रदेश कहते हैं। ठीक है, ये हो गया उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल 2,40,928 किलोमीटर। ठीक है, संयुक्त प्रांत 1937। अच्छा, जो पुराना नाम था संयुक्त प्रांत, ये 1937 से 1950 तक इसको इसके नाम से जाना जाता था। संविधान लागू होने के साथ में इसका अपना दर्जा प्राप्त हो गया उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाने लगा। इसकी जनसंख्या है 19,98,12,341, जो भारत में नंबर 1 पर है। जितने भी राज्य हैं सबसे ज्यादा जनसंख्या यहीं पर है। अधिक जनसंख्या वाला जिला भाई, इसमें 75 जिले हैं। इनमें जिला भी कोई होगा जहां पे सबसे अधिक जनसंख्या निवास करेगी। तो जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे तो नंबर 1 पर है आपका प्रयागराज, जो इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, प्रयागराज। जनसंख्या की दृष्टि से नंबर 1 पर है आपका जिला प्रयागराज। और सबसे कम जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे तो महोबा आता है। भाई, कम जनसंख्या वाला भी क्षेत्र होगा, जब सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला क्षेत्र होगा तो कहीं ना कहीं सबसे कम वाला भी होगा। सबसे ज्यादा में प्रयागराज, सबसे कम में महोबा। अगला देखते हैं भाई, साक्षरता देखेंगे। भाई भारत की साक्षरता, उसके बाद में यूपी की साक्षरता। यूपी में साक्षरता कितनी, वो भी है। और जो बात करते हैं हम यूपी में कौन सा जिला सबसे अधिक साक्षर है, साक्षरता की दृष्टि से देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का 29वां स्थान है, जो 69.72%, ये 2011 की जनगणना पे आधारित था, और 29वां स्थान था। पूरे भारत में जो था 29वां स्थान था साक्षरता की दृष्टि से। और सबसे अधिक साक्षर जिला कौन सा है भाई? सबसे अधिक 2011 की जो गणना हुई थी उत्तर प्रदेश में का कौन सा जिला सबसे अधिक साक्षर था, तो हम बात बताएंगे कि ये जो गाजियाबाद है आपका सबसे अधिक साक्षर क्षेत्र, सबसे अधिक साक्षर जिला है, जहां पर लगभग 85% लोग पढ़े लिखे थे। साक्षरता के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार 85% लोग थे। और सबसे कम साक्षर लोग कहां थे? सबसे कम साक्षर जो लोग थे वो श्रावस्ती जिला के थे, लगभग 49.36%। ये आंकड़ा जो है 2011 पर आधारित था। ठीक है, अब हम बात करेंगे सबसे बड़ा जिला, जो सबसे बड़ा भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे, जिले हैं हमारे तो उसमें जिला भी सबसे बड़ा होगा और सबसे छोटा जिला भी होगा। तो सबसे बड़े जिले की बात करेंगे तो हमारा लखीमपुर खीरी आता है। और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले की बात, सबसे छोटे क्षेत्रफल वाले जिले की बात करेंगे तो वो हापुड़ आता है। देखेंगे सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है और कम क्षेत्रफल वाला जिला जो है वो हापुड़ है। अच्छा, जो है ये जो सबसे अधिक साक्षर हो गया, सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला हो गया। और दूसरा जो सबसे बड़ा राज्य था सोनभद्र है। सोनभद्र दूसरा बड़ा जिला है जो 4 राज्यों से घिरा हुआ है। भाई सोनभद्र भी है, जो आपका लखीमपुर खीरी है वो तो सबसे बड़ा है, और दूसरा जो है सोनभद्र का है। सोनभद्र जो है जो 4 राज्यों से घिरा हुआ है। पहला झारखंड हो गया, बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। ये हमारा जो जिला है सोनभद्र जो है इस एरिया में लगता है, और लगभग 4 राज्यों से घिरा हुआ है, क्योंकि हमारा जो भारत देश है इसके पड़ोसी देश है, जिस प्रकार से उस प्रकार से सोनभद्र के भी होंगे। बात देखते हैं कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान या फिर भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ये भारत के पड़ोसी देश हैं। उसी प्रकार से सोनभद्र के भी पड़ोसी राज्य होंगे जिससे सीमा बनाते हैं। उसी प्रकार से ये जो 4 राज्यों से घिरा हुआ है, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। ठीक है, अब एक राजनीतिक स्तर से बात करेंगे हम उत्तर प्रदेश की। राजनीतिक स्तर से देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का एक विशेष स्थान है। आज हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा संसदीय क्षेत्र जो बाहुबली क्षेत्र है संसद का, चाहे विधानसभा की परिषद, विधान परिषद के स्तर से देखें, विधान मंडल की परिषद से देखें, या फिर विधानसभा देखते हैं। संसद की सीटें कितनी हैं? संसद में 2 भाग में बांटा गया, एक तो राज्यसभा होती है और एक होती है लोकसभा। राज्यसभा में कितनी है? 31 संख्या है, और लोकसभा की है 28। विधानसभा में विधानसभा जो होती है वो 2 संख्या होती है, उसमें विधान परिषद की संख्या कितनी है? 100, और विधानसभा के 404, इसमें 403 और 1 होता है। तो ये हमारा एक संक्षिप्त परिचय है। और भी है उत्तर प्रदेश के बारे में भाई, हम यहाँ के राष्ट्रीय पक्षी के बारे में बात करेंगे, जो सारा से जिसे क्रॉस के नाम से जाना जाता है। और यहाँ के मुख्यमंत्री चाहे आदित्यनाथ हो या राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हो, ये मुख्य बिंदु है जो उत्तर प्रदेश की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। और
वर्षापयोगी दृष्टि से एक विशेष स्थान है उत्तर प्रदेश का, चाहे भारत देश में राज्य के स्तर से देखें या इसकी सांस्कृतिक स्तर से देखें या आर्थिक व्यवस्था के अनुसार देखें, एक उत्तर प्रदेश एक विशेष स्थान रखता है हमारे भारत देश में। तो ये हमारा जो आज का वीडियो था उत्तर प्रदेश पर आधारित एक संक्षिप्त परिचय था। हम आने वाले वीडियोस में हर दृष्टि से बताएंगे, एक डीप नॉलेज देंगे आपको। जो हमारा आने वाले सेशन, जो आने वाले वीडियोस हैं वो एक गहन जानकारी के साथ में प्रस्तुत होंगे। हर एक वर्ग को एक अलग ही स्तर से वर्गीकृत किया जाएगा। ये तो एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था भाई, हमने नॉर्मली बता दिया कि हम किन किन चीजों के बारे में जानकारी की बात करेंगे। हम आने वाले वीडियोस में बात करेंगे यहाँ की जलवायु के बारे में, यहाँ की जनसंख्या घनत्व के बारे में, यहाँ की मिट्टियों के बारे में, यहाँ की नदियों के बारे में और यहाँ की जलवायु के बारे में, यहाँ की बैंकिंग प्रणाली के बारे में, परिवहन की दृष्टि से देखेंगे। तो विभिन्न प्रकार के विभिन्न क्षेत्र जो परीक्षापयोगी दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये हमारा जो वीडियो है, ये जो सेशन है, ये एक संक्षिप्त परिचय पर आधारित था। आने वाले वीडियोस में बहुत कुछ मिलेगा, तब तक जुड़े रहिए। हमारे चैनल को एक्टिवेट करिए जो आंशिक क्वालिटी एजुकेशन के नाम से चल रहा है यूट्यूब पे। इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। धन्यवाद।